दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम आपको प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड इस वीडियो में आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चनों में फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे हैं। और ऑप्शन बी में है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी में है संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन डी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि पियाजे के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो वो बच्चा है 7 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे। एंड इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो लक्षण है वो बुद्धिमान बच्चे के नहीं है। ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, या फिर ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह बुद्धिमान बच्चे की लक्षण नहीं है। और बाकी 3 यहाँ पर बी, सी और डी देखने को मिलेगा, ये बुद्धिमान बच्चे की लक्षण है। फिर आपको यहाँ पर थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए फ्रोबेल ने, टीपी नन ने, स्पेंसर ने, या फिर मॉन्टेसरी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रोबेल ने, यानी कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर आपको देखने को मिलेगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की यहाँ पर उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला यहाँ पर जो विकास का अर्थ है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, या है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पर है विकास को उकसाने या फिर बढ़ावा देने से विकास नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना, या फिर सिखाना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या ऑप्शन सी है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना है, या फिर ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने उम्र के बालकों के साथ रहना या फिर सीखना, यही विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः यहाँ पर ऑप्शन में से पूछा गया है क्या है। ऑप्शन ए है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी में है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, या ऑप्शन सी है कुल मिलाकर हानिकारक होता है, या ऑप्शन डी है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दीर्घकालिक दृष्टि से लाभ होता है। सामान्य परिपक्वन से पहले यहाँ पर प्रशिक्षित हो जाना तो यहाँ पर दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन
कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उनमें चेतन के स्तर है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है वह कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बड़ी बर्फ के समान चट्टान है जो अधिकांश छिपी रहती है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है व्यवहारवाद सिद्धांत, या फिर गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, या है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जो व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है और उनमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक होता है। यानी कि दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए जो श्रेष्ठ होता है वो है ऑप्शन ए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए, या फिर विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, या वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण यही दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का श्रेय है। फिर 10 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार किया गया है या पुष्टि पोषण प्रदान करता है। ऑप्शन बी है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल्यांकन का जो सही उद्देश्य है वो है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि यहाँ पर पोषण प्रदान करना ही मूल्यांकन का सही उद्देश्य है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विकास अंतरक्रिया का फल है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या फिर विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तो यहाँ पर पूछा गया है वह कौन सा प्रक्रिया है या कथन है जिससे विकास के बारे में यहाँ पर साझा नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह विकास के बारे में सत्य नहीं है। और यहाँ पर है विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यक्तित्व का यहाँ पर प्रक्रिया है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 2 से 7 वर्ष तक के बच्चों का, या फिर 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों का, जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों का, या 12 से वयस्क तक के बच्चों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 से 12 वर्ष के बच्चों का। यानी कि बालकों की सोच अमूर्तता की जो अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है वह अवस्था 7 से 12 आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें ही देखा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। यह इस परीक्षण में कार्ड में व्यवस्थित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वयस्क के स्थान पर बालकों को, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। यहाँ पर है बालक प्रसंग बोध परीक्षण जो 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है वो है लोगों के, यहाँ पर है लोगों के स्थान पर जानवरों को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है या फिर सही नहीं है। मूल प्रवृत्तियों आंतरिक जैविक बल है, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, या ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतरार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपको देखने को मिलेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर है प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है क्योंकि। ऑप्शन ए है इससे अध्यापक को अनुभव को बांटने में सुविधा होती है, इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, या है उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए है, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा भी होती है और इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में ही मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो राइट आंसर है वह उपयुक्त दोनों ये हो जाएगा। एंड आपको देखने को मिलेगा 60 नंबर का क्वेश्चन। तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे एंड यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको पूरा क्वेश्चन करके नहीं दिखाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर ही जल्द ही वीडियो बनाकर अपने चैनल में अपलोड कर देंगे। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि किसी भी तरह के कोई बच्चों को पढ़ते समय किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, हम वहाँ पर सभी क्वेश्चनों के कंप्लीट आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।